Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to the series of Indian Geography. जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में आपको आइलैंड्स के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट आइलैंड्स के बारे में देखा। मेनली जो इम्पोर्टेंट आइलैंड्स था, जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स, और उसका फॉर्मेशन किस तरह फॉर्मेशन हुआ वो हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके अंदर कौन कौन से डिफरेंट्स आपको आइलैंड्स है, कितने आइलैंड से मिलकर बने हुए हैं, कौन सा कोरल आइलैंड्स है, कौन सा आपको वोल्केनिक एक्टिविटी से फॉर्म हुआ है, और डिफरेंट जो आपको स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स थे, चाहे वो कोस्टल एरिया में आइलैंड्स हो या किसी डेल्टा के फॉर्मेशन से बना हुआ हो, तो वो हम लोगों ने अच्छे से स्टडी किया, जो आपको एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, इंडियन रिवर सिस्टम, जो ड्रेनेज सिस्टम्स ऑफ इंडिया बोला जाता है, तो वो आपको सबसे एक बोल सकते हो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपको इंडियन ज्योग्राफी का। यहाँ से आपको बहुत सारा क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है। इसमें मतलब बहुत सारे थीम्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपको ट्रिब्यूटरी के बारे में पूछा जा सकता है, यहाँ पर किस रेंज से कौन सी नदी निकलती है, क्या ओरिजिन है नदी का, या उस नदी के अराउंड कौन सा आपको मतलब सिटी सिचुएटेड है। तो इस तरह का बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस रिवर सिस्टम से हम लोग यहाँ देखेंगे। और जैसे अगर आप इन्वायरमेंट भी पढ़ेंगे तो इन्वायरमेंट में भी क्या होता है कि जैसे कुछ आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, वहाँ से कौन सा नदी निकलता है, या कौन सा, और पूछा जाता है कौन सा नेशनल पार्क होगा या कौन सा आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो रिवर सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपीएससी पीटी में, और डिफरेंट जो पीसीएस एग्जाम होता है, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या डिफरेंट पीसीएस हो, वहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो ये जनरल कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इंडियन रिवर सिस्टम में। तो सबसे पहले जो जो इम्पोर्टेंट रिवर है, रिवर्स तो आपको बहुत सारी, मतलब इंडिया में बहुत सारे रिवर्स आपको फ्लो करते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और जो हमें मतलब जानना चाहिए, वो रिवर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर इंडिया रिवर सिस्टम की हम लोग यहाँ बात करें, तो जो रिवर सिस्टम जानते हैं कि जो मेनली जो ज़्यादा रिवर आपको डिस्चार्ज करती है अपनी वाटर, जो ज़्यादा आपको मतलब जो रिवर निकलती है आपको कहीं से, मतलब कोई भी पहाड़ से, तो हिमालयन जो रिवर होती है वो मेनली आपको किस तरह फ्लो करती है, तो वो जाके फ्लो करके आपको बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। वहाँ जाके वो गिर जाती है, जितना भी वाटर लेके बे ऑफ बंगाल में वो मर्ज हो गई और डिस्चार्ज कर दी। तो ये सब रिवर का आपको सिस्टम है। तो मेनली जो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, जो रिवर आपको बे ऑफ बंगाल में जाके फ्लो करती है, जो मतलब बहुत सारी रिवर है जो मतलब आपको जो अरेबियन जो सी है वहाँ उसमें जाके आपको फ्लो करती है, उसमें जाके मर्ज होती है। तो यहाँ पर देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द रिवर डिस्चार्ज देयर वाटर्स इनटू द बे ऑफ बंगाल एंड सम ऑफ द रिवर्स फ्लो थ्रू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एंड मर्जेज इनटू अरेबियन सी। तो बहुत सारी रिवर क्या होती है आपको अरेबियन सी में जाके मर्ज कर जाती है। तो ये हम लोग मतलब मैप के थ्रू डिस्कस करेंगे, क्योंकि रिवर सिस्टम अगर बिना मैप से नहीं पढ़िएगा, तो बिना मैप में अगर उसे लोकेट नहीं किया तो फिर आप उसे याद नहीं रख सकते, उसे आप सीख भी नहीं सकते, क्योंकि इसमें विजुअलाइजेशन का बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग यहाँ मैप भी देखेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक्स पार्ट है, जो फैक्चुअल, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं जो नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ अरावली रेंज है, वहाँ से जैसे लद्दाख हो गया, एरी रीजन्स ऑफ थार डेजर्ट हो गया, तो कुछ सारी रिवर इनलैंड ड्रेनेज होती है, मतलब वो बोल सकते हैं कुछ दूर जाके आपको मतलब कि विलुप्त हो जाती है। मतलब उसके बाद आपको रिवर आपको वहाँ से निकलती है, जैसे आप लूनी रिवर की हम लोग बात करेंगे आगे जाके, जो राजस्थान से आपको पास करती है, जाके विलुप्त हो जाती है, उसके आगे आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो डेजर्ट एरिया से, तो उसे स्ट्रीम नहीं मिल पा रहा, उसे मतलब बोल सकते पानी का बहाव नहीं मिल पा रहा, तो वो जाके आगे जाके विलुप्त हो जाती है, वो मिलेगी नहीं आपको। दूसरा हो गया इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम हो गया, जो डेजर्ट रीजन में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर थ्री मेन वाटर सेट्स देखें, वाटर सेट्स क्या होता है, जहाँ पर रिवर आपको कलेक्ट होता है, जहाँ पर वाटर आपको कलेक्ट होता है और डिफरेंट डायरेक्शन से आपको मूव करता है, वो ट्रिब्यूटरी के फॉर्म में, रिवर के फॉर्म में, डिफरेंट स्मॉल लार्ज स्ट्रीम्स के रूप में। तो वाटर सेट एक रीजन होता है। तो कौन कौन सा वाटर सेट रीजन, जैसे हिमालयन काराकोरम, वहाँ क्या कि डिफरेंट सारी आपको नदी वहाँ से निकलती है। जैसे छोटा नागपुर प्लेटू हो गया, तो प्लेटू रीजन से विंध्या रेंज से, सतपुड़ा रेंज से ही बहुत सारी नदी आपको वहाँ से फ्लो होती है, ओरिजिन होती है। जैसे वेस्टर्न घाट से ही बहुत सारी आपको जो नदी है वो फ्लो होती है, चाहे वो आपको अरेबियन सी में जाकर मिलती है या चाहे आपको बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है। तो ये हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, किस किस तरह से हम नदी को, ड्रेनेज सिस्टम को क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला क्लासीफाई हमने देख लिया कि जो कैचमेंट, जो आपको बेसमेंट वाटर सेट एरिया है। फिर अगर कैचमेंट एरिया देखें तो कैचमेंट एरिया भी मतलब बोल सकते हैं वाटर सेट का एक मतलब छोटा फॉर्म हुआ। जैसे कैचमेंट भी हो गया कि जहाँ पर बहुत सारे आपको
मतलब जो वाटर कलेक्ट होता है, चाहे रेन वाटर हो गया, तो वो कलेक्ट होकर क्या हो गया वाटर, अब किस किस डायरेक्शन आपको ये वाटर मूव करेगी वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये किस किस डायरेक्शन आपको वाटर मूव करेगी, तो ये आपको ये क्या हो गया, ये कैचमेंट मेन एरिया होगा। तो ये जैसे कैचमेंट एरिया का मेजर रिवर यहाँ 20,000 जो कैचमेंट एरिया का साइज हो, मीडियम रिवर जहाँ से निकलती है डिवीजन होता है वहाँ 20,000 से 2,000 हो गया, माइनर रिवर 2,000 से बिलो। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन याद रखेंगे रिवर को हम लोग जो डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, वाटर सेड एरिया पर भी कर सकते हैं, कैचमेंट एरिया पर भी कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट देखें तो ड्रेनेज सिस्टम ऑरिजिन पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑरिजिन क्या हो गया कि कहाँ से रिवर आपको ओरिजिनेट करती है, कहाँ से रिवर आपको निकलती है। तो जैसे हिमालयन रिवर की अगर हम लोग बात करेंगे तो हिमालयन में क्या, हिमालय जो पहाड़ है, जो हिमालय का डिफरेंट पीक्स है, डिफरेंट हिल रेंजेस है, वहाँ से आपको नदी निकलती है, जैसे पेरेनियल रिवर हो गया। तो पेरेनियल रिवर क्या हो गया, जिसमें आपको जो पानी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होता है वहाँ पर आपको पानी हरदम उस नदी में पाया जाएगा, उस जगह पाया, जैसे कि या इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स हो गया या मतलब रेन वाटर हो गया, तो वहाँ पर आपको सालों भर पानी पाया जाएगा। तो ये पेरेनियल रिवर्स हो गया, इसमें पानी आपको जल्दी सूखता नहीं, कभी नहीं सुनेंगे गंगा में पानी सूख गया, ब्रह्मपुत्र में पानी सूख गया। यहाँ पर वाटर का फ्लो हरदम आपको मेंटेन रहता है। जैसे इंडस हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, और उसके डिफरेंट सारे ट्रिब्यूटरीज हो गए। फिर अगर पेनिनसुलर रिवर देखें, जो पेनिनसुलर इंडिया से आपको निकलता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू सबसे, तो वो आपको नॉन पेरेनियल होता है। क्या क्या यहाँ पर मेनली आपको रिवर रेन पर डिपेंडेंट होता है, वहाँ पर आपको ग्लेशियर्स नहीं होता है। तो ये रिवर आपको ये नहीं कि सालों भर आपको मानसून है या मतलब साल भर भी आपको रेन, तो यहाँ पर पानी आप देख सकते हैं कि पानी कभी कम भी हो सकता है, कभी ज़्यादा हो सकता है। ये नॉन पेरेनियल है, यहाँ पर आपको सालों भर पानी रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। तो ये महानदी हो गया, जैसे गोदावरी हो गया, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी और उसके डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज। तो ये ओरिजिन के बेसिस पर हम लोग ड्रेनेज सिस्टम को डिवाइड करते हैं। अगर नेक्स्ट देखिए तो ड्रेनेज सिस्टम को हम लोग जो और टाइप में डिवाइड करते हैं तो मेनली 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। मतलब किस टाइप के ड्रेनेज सिस्टम है, तो सबसे पहले अगर देख ले तो हिमालयन रिवर्स, आपको हिमालयन रिवर्स, डेक्कन रिवर्स, कोस्टल रिवर्स ड्रेन इनटू द सी, जो आपको सी में जाके ड्रेन करती है। जैसे कि जो रिवर्स हम लोग देखा इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम, ये इसे इंडो रेहिक बेसिन बोलते हैं, जो कि जो मतलब जैसे कि राजस्थान में जो सांभर लेक हो गया, आपको जैसे सांभर लेक हो गया राजस्थान में, ये सीजनल कैरेक्टर होता है, मतलब मेनली सीजनल होता है। और ये आपको जो इनलैंड हो गया, जो बेसिन्स हो गया, इनलैंड में जाके वो आपको विलुप्त हो जाती है, उससे आगे आपको नहीं बढ़ पाती है। ये रिवर का फ्लो आपको ज़्यादा दूर तक नहीं होता, जितना भी आपको ड्रेन जो ड्राई एरिया में, जो डेजर्ट एरिया में जो रिवर फ्लो करती है। जैसे आप यहाँ पर द रन ऑफ कच्छ में देख ले तो ओनली रिवर डेट फ्लोज थ्रू द साल्ट डेजर्ट इज लूनी, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर ड्रेनेज सिस्टम अगर यहाँ पर हम लोग बात करें ड्रेनेज सिस्टम की, तो यहाँ से ड्रेनेज सिस्टम बेस्ड ऑन ओरिएंटन ऑफ दिस सी, तो ओरिएंटन ऑफ दिस जो सी पर डिपेंड है। जैसे जो आपको नदी है आपको जाके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है, डेट ड्रेन इनटू वहाँ जाके आपको गिरती है नदी, तो वो हो गया आपको बे ऑफ बंगाल के बेसिस हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे ईस्ट फ्लोइंग रिवर बोलते हैं। और जो अरेबियन सी में आपको ड्रेन करती है, जो अरेबियन सी में जाके गिरती है, उसे हम लोग क्या करते हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर करते हैं। तो एक क्या हो गया, जैसे ये आपको मतलब मैप हो गया, मतलब रफली मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ मैप, तो आप देख सकते हैं जो मैप हो गया आपको, ये जो मैप हो गया। तो ये जो इधर अगर तो क्या हो गया कि अगर इधर आपको ये क्या हो गया वेस्ट फ्लोइंग होगा, ये क्या हो गया आपको ईस्ट फ्लोइंग हो गया, तो इसे वेस्ट फ्लोइंग, ये आपको अरेबियन सी हो गया, अरेबियन सी हो गया, ये क्या हो गया आपको बे ऑफ बंगाल हो गया। इस तरह से रिवर आपको क्या कर यहाँ पर फ्लो कर रही है, देख सकते हैं। तो ये सही से मैप नहीं बना, हम लोग मतलब मैप पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो रिवर आपको नर्मदा है, इंडिया का हॉलीएस्ट रिवर है। ताप्ती जो रिवर ये पैरेलल एक दूसरे को फॉलो करती है। आगे हम लोग देखेंगे जहाँ पर बहुत सारे एल्यूवियल सॉइल टीक फॉरेस्ट का मतलब कवर है। फिर अगर डिफरेंस देख ले, मतलब यहाँ पर जो डिफरेंस है आपको बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज वर्सेज अरेबियन सी ड्रेनेज, तो अगर यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम की हम लोग बात करें तो देख सकते हैं जो रिवर आपको बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है, गिरती है, उसे बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज कहते हैं। अरेबियन सी में गिरती है वो हम लोग जानते हैं। फिर ये क्या होगा, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हो गया, ये क्या हो गया, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हो गया। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना। फिर 77% ऑफ द ड्रेनेज एरिया होता है वो आपको बे ऑफ बंगाल की तरफ ओरिएंट होता है, मतलब जाके वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जो रिवर आपको जाके ड्रेन करती है वो बे ऑफ बंगाल में करती है। फिर अगर 23% देख रहे तो यह ड्रेन करती है आपको अरेबियन सी में। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कम से कम आप अगर एक एग्जाम्पल याद रख रहे हैं, जैसे वो रिवर आप याद रखते हैं, अब मेनली वो छोटा रिवर है, मतलब छोटा रिवर नहीं बोल सकते हैं उसे, आप बोल सकते हैं कि वो बहुत ही लिमिटेड नंबर में रिवर्स है, तो उसे आप याद रख सकते हैं। तो उस रिवर के अलावा जितना भी रिवर आपको है, जो बचा हुआ रिवर, वो सब क्या आपको
बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है, क्योंकि 90% बे ऑफ बंगाल में है, तो 90% से अच्छा है कि आप 10% याद रखें। 10% में जैसे कौन है, इंडस रिवर, नर्मदा रिवर, तापी रिवर, साबरमती रिवर, माही रिवर, ये लार्ज नंबर ऑफ स्वीट फ्लोइंग वेस्टर्न रिवर है, जो मतलब कि आपको सह्याद्री से निकलती है और कहाँ ड्रेन करती है आपको, नर्मदा रिवर, मतलब अरेबियन सी में। तो ये आपको कम से कम 4-5 रिवर याद रखना है, ये आपको एग्जाम में पूछा दिया था। ये 2 एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, नर्मदा, तापी और इसके साथ कृष्णा, कावेरी। बोला जाएगा कि इसमें कौन सा ईस्ट फ्लोइंग है, वेस्ट फ्लोइंग है, या कौन सा नदी आपको जाके अरेबियन सी में गिरती है, कौन सा नदी आपको ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में। तो ये क्वेश्चन आपको वहाँ से पूछा जा सकता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंडस, नर्मदा, तापी, साबरमती, माही याद रखेंगे, और इसके अलावा जितना रिवर है वो सब आप जाको बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अगर आगे हम लोग यहाँ पर देखें, और आगे हम लोग जो पढ़ेंगे, तो सब रिवर का बहुत सारे ट्रिब्यूटरी है, वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए सब रिवर को अलग अलग मतलब कि सबको अलग से डिस्कस करेंगे आगे। तो फिर अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो ये इंडस, नर्मदा, तापी, साबरमती। फिर अगर देख ले तो जो इंडिया का जो मतलब बे ऑफ बंगाल में जो रिवर आपको ड्रेन करती है और अरेबियन सी में ड्रेन करती है, तो दोनों का जो अमाउंट होता है, प्रोपोर्शनल वाटर, कितना वाटर आपको अवेलेबिलिटी है, तो आप अगर मतलब कॉमन सेंस से ही सोचें तो आप देख सकते हैं किसमें मतलब रिवर ज़्यादा, जो पेरेनियल है, जिसमें आपको वाटर पूरा अवेलेबल होता है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल आपको वाटर उसमें अवेलेबल होता है। तो वो कौन सा रिवर हो गया, मेनली जो हिमालयन रिवर्स हो गया, पेरेनियल रिवर्स हो गया। इसलिए जो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है वो रिवर में क्या होता है कि आपको सबसे ज़्यादा पानी होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर प्रोपोर्शन जो अरेबियन सी में आपको, जैसे नर्मदा हो गया, तो नर्मदा से ज़्यादा पानी आपको किसमें मिलेगा, गंगा नदी में। तो इस तरह से आप इसे ध्यान रख सकते हैं। यहाँ दिया गया, और 90% ऑफ द वाटर ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल, द रेस्ट इज ड्रेन्ड इनटू द अरेबियन सी और फॉर्म्स इनलैंड ड्रेनेज। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर देख ले, तो ये फिगर मत याद रखिए, सिर्फ याद रखिए कि ब्रह्मपुत्रा में सबसे ज़्यादा आपको वाटर कंट्रीब्यूट करता है इंडिया में, जितना भी आपको रिवर वहाँ से निकलती है, और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ जो वाटर होता है ब्रह्मपुत्रा में हो गया। फिर गंगा हो गया, गोदावरी हो गया, महानदी हो गया, कृष्णा हो गया, फिर नर्मदा हो गया, और बाकी रेस्ट ऑफ दी जो नदी है वो हो गया। तो इतना आपको यहाँ ध्यान रखना। फिर जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ हम लोग मेनली फैक्चुअल और जो मैप में स्टडी करेंगे, वो यहाँ से देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो ड्रेनेज सिस्टम लोग पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट रिवर है, यहाँ देख सकते हैं कौन कौन सा इसमें, इंडस रिवर हो गया, ब्रह्मपुत्रा, गंगा, फिर ये हिमालयन रिवर सिस्टम हो गया, हिमालय से निकलती है आपको, फिर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, गोदावरी सिस्टम, कृष्णा रिवर सिस्टम, कावेरी, महानदी। तो ये सब पेनिनसुलर रिवर है। ये रिवर भी याद रखना कि पेनिनसुलर रिवर है या हिमालयन रिवर है। जैसे वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर कौन सा है, जो नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, लूनी। ये आपको कम से कम 5 नाम हरदम याद रखना है कि ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो अरेबियन सी में जाकर आपको फ्लो करती है। तो ये आपको वहां पर ध्यान रखना, जो नर्मदा, तापी, साबरमती, माही एंड लूनी। तो अगर सबसे पहले हम लोग इंडस रिवर सिस्टम की बात करें, तो अगर इंडस रिवर देखें तो इंडस रिवर अराइज फ्रॉम द नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ द कैलाश रेंज। इंडस रिवर कहाँ से निकलती है आपको, कैलाश रेंज। कहाँ पर ये है, तिब्बत में, नियर लेक मानसरोवर, जिसे चाइना बोलता है मेरे कंट्रोल है, तो वो तिब्बत रेंज में आपको जो कैलाश रेंज है, वहाँ से आपको इंडस रिवर सिस्टम, आपको वहाँ से इंडस रिवर का ओरिजिन हुआ था। अगर जैसे हम फिगर यहाँ पर देखें इंडस रिवर सिस्टम का, तो यहाँ देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये कौन सा आपको लेक मानसरोवर है, यहाँ देखिए जो मतलब एरो जहाँ पर आपको घूम रहा है, लेक मानसरोवर है। ये आपको क्या, तिब्बत रीजन है, कैलाश, ये पूरा पर्वत है, कैलाश मतलब ये रेंज है, आपको हिल रेंज है। तो यहाँ से क्या होता है कि आपको नदी निकल रही है, कौन सा नदी, इंडस रिवर। ये आपको मतलब लद्दाख रेंज से, लद्दाख से पास कर रही है, लद्दाख जाकर से ये पास कर रही है रेंज से, और ये जाकर आपको सीधे पाकिस्तान में आपको फ्लो कर रही है। तो आप देख सकते हैं इसका फ्लो जो मतलब किस डायरेक्शन में। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये कंफ्यूज मत होना है यहाँ पर कि ये रिवर आपको जम्मू कश्मीर से पास, ये सिर्फ लद्दाख से पास होती है आपको। तो ये आपको रिवर सिस्टम है। इसका एक और अगर हम यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हैं इंडस रिवर का। तो इंडस रिवर का देखिए फ्लो आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो ट्रिब्यूटरी देखेंगे, गिलगिट, श्योक, नुब्रा। फिर अगर ये आपको फ्लो कर रही है यहाँ से जाके सीधे कहाँ, इस्लामाबाद, ये होते होते आपको यहाँ पर आप जाके अरेबियन सी में आपको ड्रेन कर रही है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये मतलब थोड़ा सा थिक लाइन आपको ड्रॉ हुआ है, तो ये आपको क्या, इंडस रिवर सिस्टम है। तो डिफरेंट आपको ट्रिब्यूटरी भी है, जैसे चेनाब, सतलज, रवि, चेनाब, झेलम। तो ये लोग हम आगे हम लोग इस नदी के बारे में डिस्कस भी करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो यही आपको नदी है। तो फिर अगर हम लोग यहाँ पर देख लें, तो अगर जैसे हम लोग इंडस रिवर की यहाँ बात करें, तो बताया जाता है इट हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज
इन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, ये दोनों कंट्री से आपको फ्लो करती है। टोटल लेंथ कितना, अप्रॉक्सीमेटली याद रखना 2900 किलोमीटर, इतना मतलब डिटेल में से याद नहीं रखना। फिर ये आपको वहाँ से, अब ये कराची में जाके आपको फॉल करती है, जो मतलब अरेबियन सी में। ये आपको जम्मू कश्मीर का टेरिटरी, इंटर इंडियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर फॉर पिक्चर। आप तो इंडियन, आप तो यूटी जो अलग हो गया, जम्मू कश्मीर की यूटी से फॉर्म हुआ 2019 में आपको, तो उसके कारण क्या हो गया कि अब ये एक लद्दाख रीजन हो गया, ये आपको लद्दाख हो गया, यूटी ऑफ लद्दाख, यूटी ऑफ लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर आपको हटी। इट इंटर्स इन द फॉर्मिंग ए गॉर्ज। गॉर्ज क्या होता है कि जो आप लोग, गॉर्ज क्या होता है कि जैसे कोई रिवर आपको जो मतलब कट करती है, जैसे मतलब ये कोई आपको क्या हो गया, ये हिल हो गया, और क्या हो गया, रिवर जैसे अगर फ्लो करे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कटिंग हो रहा है धीरे धीरे, चाहे 1000 साल लाख साल में ये कटिंग होते 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 क्या हो गया, ये आपको एक पासेस फॉर्म हो गया। इस पास ये दोनों तरफ से पहाड़ हो गया आपको, दोनों तरफ से क्या हो गया आपको, ये पहाड़ हो गया, एक बड़ा सा पहाड़ हो गया, दोनों तरफ से पहाड़ हो गया। ये फिगर दिखाएंगे हम लोग, मतलब वहाँ रफ फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, तो फिगर हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये पहाड़ हो गया, इसके अंदर से जो नदी आपको फ्लो करती है, जैसे ये नदी हो गया, तो ये आपको मतलब गॉर्ज हो गया, इसे हम लोग गॉर्ज करते हैं। ये नैरो एक जोन होता है, इसमें आपको रिवर सिस्टम या कोई स्ट्रीम आपको फ्लो करती है। ये किसके कारण, इरोजन करने के कारण, जो रिवर का जो फ्लो होता है वो अपना फ्लो को तो नहीं रोकती है, वो जिधर फ्लो करेगी तो इरोड करते करते वो क्या होगा, एक बड़ा सा एक मतलब ये नैरो चैनल बन जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर अगर देखें, गॉर्ज देख सकते हैं, तो अब इस एग्जाम्पल से यहाँ अच्छी तरह से समझ सकते, देख सकते हैं ये क्या है आपको, ये एक पूरा पहाड़ हुआ करता था किसी समय, तो फिर रिवर धीरे धीरे मतलब पहाड़ से गिरते गिरते क्या हो, फिर पूरा इरोड करते करते देख सकते हैं कितना बड़ा एक मतलब अपने लिए एक स्ट्रीम जो बोलते हैं, एक नैरो, ये एक जोन बन गया, एक नैरो मतलब चैनल बन गया। तो यहाँ से रिवर आपको फ्लो कर रही थी, इससे क्या कहते हैं हम लोग, इस पूरा जो स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, पूरा जो जोग्राफिकल फीचर इसको गॉर्ज कहते हैं। कैनाइन इसी का आपको बड़ा फॉर्म हो जाता है, वो मतलब इससे ज़्यादा आपको बोल सकते हैं चौड़ा होता है, ज़्यादा लंबा होता है, तो इससे मतलब कैनाइन कहते हैं, उसी का ये शॉर्ट फॉर्म को गॉर्ज हो गया। ये हम लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है, तो फिगर से हम लोग समझ सकते हैं। फिर अगर यहाँ पर देखें तो ये फ्लो आपको लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज जो लेह में आपको वहाँ से फ्लो करती है। फिर हिमालयन रीजन को नियर अटॉक में आपको क्या करता है, गंगन जो नंगा पर्वत है वहाँ पर आपको बड़ा सा गॉर्ज बनाती है, जो कितना मीटर डीप है आपको, तो इतना ध्यान नहीं रखना। मेनली आपको लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, और ये मतलब लद्दाख से फ्लो करती है, अरेबियन सी में जाके आपको ड्रेन करती है। मेजर अगर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इंडस रिवर का मेजर ट्रिब्यूटरी कौन कौन से नदी है, झेलम, रावी, चेनाब, रवि, चेनाब एंड ब्यास एंड सतलज। तो ये 5 आपको याद रखना है, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अलग अलग, मतलब कि ये अलग अलग पॉइंट में अलग अलग मतलब सब एक टॉपिक है आपको। झेलम रिवर, रवि रिवर किसके मतलब कहाँ से ओरिजिन होता है, कौन से स्टेट से पास करता है, यहाँ से क्वेश्चंस आपको मेनली पूछा जाता है। तो हम लोग ये इंडस रिवर सिस्टम के बारे में जो पढ़ेंगे, तो ये मतलब शॉर्ट अभी सिर्फ जो आपको पार्ट है वो हम लोग यहाँ देख लीजिए ब्रीफ में। तो अगर फिर नेक्स्ट हम लोग देखें ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, तो जो ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम है ये कहाँ से भी ओरिजिनेट हुआ, ये भी आपको मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट हुआ। जो भी आपको इंदस सतलज का जो ओरिजिन है वहीं से आपको ब्रह्मपुत्रा रिवर भी ओरिजिन हुआ। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर की ओरिजिन की बात करें तो इसका अगर डिस्टेंस देखें, तो ब्रह्मपुत्रा रिवर के डिस्टेंस की बात करें तो 3848 किलोमीटर, समझ सकते हो 3900 किलोमीटर है। ये लॉन्ग है, मतलब अगर रिवर सिस्टम की बात करें तो ये सबसे लॉन्गेस्ट एक तरह से बोला जाता है, इसका पूरा सिस्टम है, रिवर सिस्टम का पूरा रेंज है। लेकिन इंडिया में बहुत कम फॉलो करता है, इंडिया से बाहर इसका सबसे ज़्यादा कोर्स लाई करता है मेनली आपको ब्रह्मपुत्रा रिवर। ये इंडस रिवर से लॉन्गर है इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है। इट फ्लोज पैरेलल टू द हिमालयस के पैरेलल फ्लो करती है ईस्टवार्ड डायरेक्शन में। जब ये नामचा बारवा, जो नामचा बारवा को अरुणाचल प्रदेश का जो एक मतलब हिल है, वहाँ से जब नामचा बारवा से ये आपको पास करती है, वहाँ जो पहुँचती है आपको, यानी इट रीचेस टू नामचा बारवा, तो वहाँ से क्या होता है, यू टर्न लेते हुए आपको, यू टर्न वहाँ से अगर आपको जैसे नामचा बारवा कोई पहाड़, तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पहुँचते हुए यू टर्न लेते हुए आपको कहाँ इंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, मतलब इस रिवर का नाम क्या है यहाँ पर, दिहांग रिवर। इसे क्या बोला जाता है यहाँ पर, दिहांग रिवर। ये इंडिया में कौन कौन से स्टेट से फ्लो करते हैं ये आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, अरुणाचल प्रदेश, असम और ये सब सेवरल ट्रिब्यूटरी, लेकिन कौन सा स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश एंड असम, यहाँ से आपको ये फ्लो करती है। तो ये लास्ट में जाके आपको बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर देखें इस रिवर को हमको सैंगपो तिब्बत में बोला जाता है,
मतलब बोले तो तिब्बत रीजन में आपको वॉल्यूम तो कम है, लेकिन आपको सिल्ट भी वहाँ कम होता है। लेकिन इंडिया में जो पास करते हैं वहाँ प्रेसिपिटेशन के कारण बहुत हाई अमाउंट में, इंडिया बोले सबसे ज़्यादा जो रिवर में वॉल्यूम वाइज अगर वाटर की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो वाटर का होता है वो किस में होता है, ब्रह्मपुत्रा में होता है। लेकिन अगर हम लोग लार्जेस्ट रिवर की बात करें तो वो गंगा रिवर सिस्टम है, जो आपको लेंथ के टाइम में बात करें जैसे 2525 किलोमीटर सिर्फ इंडिया में वो फ्लो करती है आपको। तो ये हम लोग आगे देखेंगे गंगा रिवर सिस्टम। तो आगे हम डिटेल में बात करेंगे ब्रह्मपुत्रा में जो और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अभी जो जो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। फिर गंगा रिवर सिस्टम की हम लोग यहाँ बात करें तो आप देख सकते हैं जो गंगा रिवर सिस्टम क्या होता है, ये ओरिजिनेट कहाँ से करती है, आपको भागीरथी फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर, वहाँ से आपको ओरिजिनेट करती है। लेकिन ये आपको उस समय जो गंगा का जो नाम होता है वो आपको गंगा नहीं होता, वो भागीरथी होता है। जब गंगोत्री ग्लेशियर से आपको वहाँ से ओरिजिनेट करती है, ओरिजिन होता है, तो उस नाम क्या होता है, नदी का भागीरथी होता है। लेकिन वो जब आपको रीचेज देव प्रयाग से मतलब पहले जो रीच करती है वहाँ पर आपको बहुत सारा ट्रिब्यूटरी बनता है, मंदाकिनी, पिंडार, धौली गंगा, बहुत सारी ट्रिब्यूटरी के साथ मिलती है और वो सब आपको मर्ज हो जाती है अलकनंदा से। फिर जाके वो अलकनंदा और भागीरथी मिल के जो नदी होता है उस नदी को हम लोग गंगा कहते हैं। वो हम लोग फिगर देखेंगे, वहाँ आप लोग समझ जाएंगे। तो ये आपको क्या होगा, मेनली ट्रिब्यूटरी सब हो गया, डिफरेंट मंदाकिनी, पिंडार, देव प्रयाग, वो सब आपको मर्ज करके अलकनंदा में फिर जाके वो जो भागीरथी से आपको मर्ज करती है वहाँ मिलती है, तो उसे हम लोग गंगा कहते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पर अगर देख लें, लिखा ना, वाटर फ्रॉम द बोथ भागीरथी एंड अलकनंदा फ्लोज इन द नेम ऑफ द गंगा एट देव प्रयाग। जैसे अगर फिगर की हम लोग बात करें तो यहाँ देख सकते हैं इस फिगर में, तो यहाँ अगर देखिएगा तो देखिए गंगा का जो फ्लो है गंगोत्री से भागीरथी आपको निकली। फिर अगर यहाँ देखिए तो केदारनाथ से मंदाकिनी निकली, बद्रीनाथ से आपको क्या देखे यहाँ पर, बद्रीनाथ से आपको यहाँ पर जो बहुत सारे नदी, धौली गंगा हो गया, विष्णु प्रयाग में आपको जाके मिली। फिर एक ट्रिब्यूटरी हो गया नंदाकिनी, जो आपको नंद प्रयाग में जाके मिली, इससे बद्रीनाथ वाला एरिया जो गंगा से। फिर आपको यहाँ देखे पिंडार गंगा, फिर कर्ण प्रयाग में, रुद्र प्रयाग में, देव प्रयाग में। तो ये जो जितना भी आप ट्रिब्यूटरी देख रहे हैं डिफरेंट जो है, तो ये जो आपको भागीरथी और जो अलकनंदा, ये अलकनंदा जो बद्रीनाथ से आपको निकली है अलकनंदा है। अलकनंदा में जितना भी नदियाँ आपको यहाँ मिली है, और ये अलकनंदा जब भागीरथी से आपको देव प्रयाग में मिलती है, फिर ये जो एक साथ जो फ्लो होती है नदी, इसे हम लोग गंगा कहते हैं। फिर आगे गंगा, आगे जाके फिर यमुना एक ट्रिब्यूटरी बन जाती है गंगा, तो वो डिफरेंट ट्रिब्यूटरी हम लोग देखेंगे। लेकिन ये गंगा नदी आपको यहाँ से ओरिजिनेट, गंगोत्री से भागीरथी ओरिजिन होती है। भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलकर आपको कौन नदी का फॉर्मेशन होता है, गंगा नदी का। तो ये आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। तो ये हो गया आपको गंगा नदी। तो फिर अगर गंगा नदी के यहाँ पर देखो जो पंच प्रयाग बोला जाता है, पंच प्रयाग से मिलकर बनी, तो पंच प्रयाग कौन हो गया, विष्णु प्रयाग। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये यूपीएससी और डिफरेंट जो कंपटीशन एग्जाम है वहाँ पूछा जाता है। मेनली आपको डायरेक्ट पूछ देगा विष्णु प्रयाग, और किसके किसके मतलब कि मिक्सर से है, कहाँ कौन सी नदी मीट करके आपको कौन सी नदी जो मिलती है तब जाकर विष्णु प्रयाग बनता है। तो यहाँ पर इससे याद रखिए, जो अगर इसे आप किसी ट्रिक से भी याद कर सकते हैं या किसी निमोनिक से भी याद कर, लेकिन कम से कम इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। जैसे विष्णु प्रयाग हुआ, तो विष्णु प्रयाग क्या हो गया, जहाँ पर आपको रिवर अलकनंदा रिवर जहाँ पर आपको धौली गंगा से मीट करती है, जहाँ धौली गंगा और अलकनंदा एक साथ मिलती है, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, विष्णु प्रयाग। प्रयाग मीन्स क्या हो गया, मिलना, मतलब एक दूसरे से मिलना, उसको प्रयाग बोलते हैं, एक दूसरे में समाहित हो जाना। जैसे नंद प्रयाग, नंद प्रयाग क्या हो गया, अलकनंदा जाए। ये तो आपको सब जगह कॉमन रहेगा, तो आपको याद उतना ज़्यादा यहाँ पर आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अलकनंदा तो कॉमन हो गया, सब जगह अलकनंदा। अलकनंदा में जो आपको नदी ये मिलती है आपको, वो आपको याद रखना। नंद प्रयाग में क्या हो गया, नंदाकिनी, तो नंद से नंदाकिनी। फिर कर्ण प्रयाग में हो गया, कर्ण से पिंडार, पिंडार और अलकनंदा जहाँ आपको मीट करती है उसे हम कहते हैं कर्ण प्रयाग। जिस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पंच प्रयाग। और जहाँ पर आपको अलकनंदा और मंदाकिनी का मीटिंग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपको रुद्र प्रयाग। और जहाँ देव प्रयाग किसे बोलते हैं, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी का मीटिंग होता है, देव मतलब देव क्या हो गया, सब नदी से ऊपर हो गया, जिसे हम लोग देवता का रूप देते हैं, तो उसे गंगा बोलते हैं। इस तरह से भी आप याद रखते हैं। तो देव प्रयाग क्या होगा, जहाँ अलकनंदा आपको भागीरथी से मिली उसे देव प्रयाग बोलते हैं। रुद्र प्रयाग क्या हो गया, अलकनंदा जहाँ मंदाकिनी से आपको मिलती है उसे हमको कहते हैं रुद्र प्रयाग। कर्ण प्रयाग क्या हो गया, जहाँ पर अलकनंदा आपको
पिंडार रिवर से मिलते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कर्ण प्रयाग। नंद प्रयाग होगा नंदाकिनी और अलकनंदा का जहाँ मीटिंग हुआ। फिर विष्णु प्रयाग हो गया धौली गंगा अलकनंदा का। तो ये 5 आपको कम से कम पंच प्रयाग याद रखना है। इसलिए जहाँ पर आपको देखते हैं जो प्रयागराज हो गया, जो वहाँ पर आपको देखते हैं जो बोला था ना संगम है प्रयागराज, तो वहाँ पर आपको देख रहे हैं सब संगम आपको वहाँ पर जाके मिलते हैं, उसे हम लोग प्रयागराज कहते हैं। इसी से नाम प्रयागराज पड़ा। तो ये जो प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरी, जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी गंगा कौन कौन सा है? यमुना, दामोदर, सप्तकोशी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, सोन। तो ये हम लोग देखेंगे पॉइंट वाइज, जितना भी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंगा का, तो वो देखेंगे। और इस कौन कौन से मतलब डायरेक्शन में ये ईस्ट से फ्लो कर रही है, राइट हैंड बैंक ट्रिब्यूटरी या लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, वो भी देखेंगे। और कौन कौन जगह से ये ओरिजिन होती है, कहाँ जाकर आपको मिलती है गंगा से, वो भी हम लोग वहाँ पर पॉइंट आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर जैसे रिवर का पूरा लेंथ देखें तो 2525 किलोमीटर आपको पूरा डिस्टेंस है इंडिया में फ्लो करने का, पूरा गंगा का जो डिस्टेंस है बे ऑफ बंगाल तक। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर अगला देखिए यमुना रिवर सिस्टम। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे मैप पर भी, अभी तो मतलब सिंपली आप लोग को यहाँ पर जो ब्रीफ में बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सा रिवर सिस्टम, उससे मतलब इंट्रोडक्शन एक तरह से बोल सकते हैं यहाँ पर। फिर यमुना रिवर सिस्टम देख ले, ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर का। ये यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिन, मतलब वहाँ से ओरिजिन होता है इस रिवर सिस्टम का। इस जो यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ से? बंदरपूछ से, जो उत्तराखंड में आपको बंदरपूछ पीक जो वहाँ पर सिचुएटेड है, जो वहाँ पर है आपको, वहाँ से आपको यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना रिवर सिस्टम का ओरिजिन होता है। फिर मेन ट्रिब्यूटरीज देखे जो यमुना रिवर सिस्टम का, सिंध, हिंडौन, बेतवा, केन, चंबल है। टोन्स क्या? लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना है। फिर कैचमेंट एरिया देखे जहाँ जहाँ पर रिवर आपको एक्सटेंड करता है, कौन कौन से सिटी स्टेट में, तो दिल्ली से आपको पास करती है, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो दिल्ली में हम लोग जो वाटर यूज करते हैं वो क्या भी है आपको यमुना रिवर का वाटर सिस्टम है। फिर अगर नर्मदा रिवर सिस्टम देखें तो नर्मदा रिवर सिस्टम क्या होगा? ये बहुत क्लोजेड आप सेंट्रल इंडिया का सबसे मतलब लोकेटेड है सेंट्रल इंडिया में। ये आपको मतलब कहाँ से राइज करती है? अमरकंटक हिल से, जो एमपी में है। ये अगर देखें तो आउटलाइन द ट्रेडिशनल फ्रंटियर बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया से, मतलब एक बोल सकते हैं फ्रंटियर है, मतलब एक बीच में आपको डिस्टेंस बोल सकते हैं कि अलग करती है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया से। इसका जो वन ऑफ द मेजर रिवर ऑफ पेनिनसुला इंडिया है, ओनली नर्मदा, ताप्ती एंड माही जानते हैं कि वो आपको ईस्ट से वेस्ट फ्लो करती है। बाकी सभी रिवर जो 90% है वो आपको क्या करती है? वेस्ट से ईस्ट फ्लो करती है, बे ऑफ बंगाल में जाकर मर्ज करती है, या बे ऑफ बंगाल में बोल सकते हैं आपको वहाँ पर ड्रेन करती है। लेकिन ये जो रिवर आपको अरेबियन सी में। फिर रिवर जो फ्लो आपको करती है स्टेट्स, किस किस स्टेट से, ये याद रखना, मध्य प्रदेश, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, और ये अरेबियन सी में जाके आपको गुजरात के नज़दीक, गुजरात में जाके ड्रेन करती है। फिर अगर तापी रिवर की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम, ये भी सेंट्रल इंडिया रिवर सिस्टम है। ये आपको सतपुरा रेंज से, आपको जो एमपी में, वहाँ से ओरिजिन होता है इसका। फिर अगर हम इसका मेन यहाँ पर जो देखें, ये भी आपको गल्फ जो ड्रेन करता है कहाँ पर? इनटू गल्फ ऑफ कैम्बे, अरेबियन सी में। फिर यहाँ पर अगर देखें तो ये एमपी और गुजरात से आपको पास करती है रिवर। फिर आपको देखें तापी रिवर का अगर ट्रिब्यूटरी तो वघुड़ा रिवर, अनेर, गिरनार, पूर्णा, पंजारा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मेनली तापी रिवर सिस्टम याद रखिए कि अरेबियन सी में आपको आके फ्लो करती है, ड्रेन करती है। फिर गोदावरी रिवर सिस्टम देखें, ये इंपॉर्टेंट है आपको, ये सेकेंड लॉन्गेस्ट कोर्स है इंडिया विथ ब्राउनिश वाटर आपको गंगा के बाद, इसलिए हम लोग इसे साउथ दक्षिण गंगा भी कहते हैं, साउथ गंगा या वृद्ध ओल्ड गंगा भी कहते हैं। ये सीजनल रिवर है, ये मतलब समर के दौरान, जैसे हम लोग पढ़े नॉन पेरिनियल रिवर, ये आपको थ्रू आउट द ईयर जो होता है, पूरे साल आपको पानी इसमें अवेलेबल नहीं रहता। तो ये आपको ठंड जो गर्म ऋतु का जो मतलब जो समर सीजन होता है, जो ग्रीष्म ऋतु होता है, उसमें क्या होता है यहाँ पानी आपको सूख जाता है। फिर अगर देखें रिवर ओरिजिनेट्स कहाँ करता है, ये ओरिजिन कम से कम आपको याद रखना, ओरिजिन और किस स्टेट से पास करता है, कौन सा ट्रिब्यूटरी है। तो ओरिजिन क्या होता है? त्रिम्बकेश्वर, जो कहाँ है? महाराष्ट्र आपको ओरिजिन होता है। ये पास किस किस स्टेट से करता है? एमपी से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से, और जाकर बे ऑफ बंगाल में आपको ड्रेन कर जाती है। फिर रिवर का जो पूरा डेल्टा फॉर्मेशन होता है आपको, वो मतलब फर्टाइल पूरा डेल्टा राजमुंद्री में फॉर्मेशन होता। फिर अगर बैंक्स देखें रिवर का, मैनी पिलग्रिमेज साइट आपको अवेलेबल है, जैसे नासिक में भी पिलग्रिमेज है, भद्रचलन हो गया, त्रिम्बक जो त्र्यंबकेश्वर हम बोलते हैं, तो वो भी क्या है? पिलग्रिमेज साइट है आपको। फिर ट्रिब्यूटरीज की बात करें, ट्रिब्यूटरी इसका इंपॉर्टेंट है गोदावरी सिस्टम का, प्राणहिता, जिसको हम लोग पेन गंगा वारदा का जो कॉम्बिनेशन है, इंद्रावती रिवर, बिंदुसारा, सावा, सबड़ी, मंजीरा, ये सब क्या ट्रिब्यूटरी है। ये एशिया का जो लार्जेस्ट रेल कम रोड ब्रिज है विच लिंक्स कोवू टू राजामुंद्री इज लोकेटेड ऑन द रिवर गोदावरी। ये रिवर गोदावरी के ऊपर ही लोकेटेड है, रेल कम रोड, तो रेल भी है और रोड भी है, दोनों, ऊपर अगर रेल चला, नीचे रोड है आपको, इस तरह से आपको ब्रिज बना हुआ है। एशिया का सबसे लार्जेस्ट ब्रिज है, ये आपको ध्यान रखना है।
फिर अगर नेक्स्ट देखें कृष्णा रिवर सिस्टम, तो कृष्णा रिवर सिस्टम क्या है यहाँ पे, ये भी लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम इंडिया का, यही महाबलेश्वर महाराष्ट्र में आपको ओरिजिन होता है महाबलेश्वर से, जो कि महाराष्ट्र में बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन करती है। यहाँ पर अगर देखें तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से फ्लो करती है। तुंगा रिवर का अगर ट्रिब्यूटरी की बात करें तो यहाँ दूध गंगा रिवर, कोयना, भीमा, माल प्रवाह, वान प्रवाह, ये सब क्या है, इसका ट्रिब्यूटरी है, ये सब ध्यान रखना। फिर अगर कावेरी रिवर सिस्टम की हम लोग बात करें तो ये आपको गंगा ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है कावेरी रिवर सिस्टम को भी। तो ये कावेरी रिवर सिस्टम को भी हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिण गंगा कहते हैं। तो जैसे हम लोग ने गोदावरी रिवर सिस्टम पढ़ा था, इसे भी, उसे क्या होता है, दक्षिण गंगा बोला जाता है इसे भी, लेकिन ये कावेरी सिस्टम को भी बोला जाता है साउथ ऑफ इंडिया, दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है इसे। तो ताला कावेरी कहाँ लोकेटेड, वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड, ये भी पिलग्रिमेज साइट है, आपको टूरिस्ट प्लेस है कर्नाटका में। ये भी आपको कर्नाटका स्टेट से, तमिलनाडु से पास करती है, बे बंगाल में ड्रेन करती है। अगर रिवर ट्रिब्यूटरी देखो, सिमसा, होनुल, अमरावती, लक्ष्मण काबिनी, लोकपवनी, भाविनी, लोयला तीर्थ। फिर आपको नेक्स्ट है महानदी रिवर सिस्टम। तो महानदी रिवर सिस्टम जो आपको है, जो महानदी रिवर सिस्टम, ये ओरिजिनेट कहाँ से करती है, सतपुरा रेंज सेंट्रल इंडिया से, जो कि आपको ईस्टर्न इंडिया में जाकर फ्लो करती है महानदी। फिर अगर देखें सतपुरा रेंज, फिर यहाँ पर देखें बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती है, आपको महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा से पास करती है। लार्जेस्ट डैम हीराकुड डैम आपको यही महानदी पर बना हुआ, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो हम लोग ने जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन था, जो बेसिक था, वो हम लोग देख लिया। अगला जो हमारा लेक्चर होगा नेक्स्ट, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो रिवर गंगा रिवर सिस्टम का जो वहाँ पर सब बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है। तो इसके जितने भी मतलब जो ट्रिब्यूटरी है उसका डिस्कशन देखेंगे, कौन कौन से कहाँ से ट्रिब्यूटरी से पास करता है, मैप के थ्रू पूरा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं बहुत सारा मैप भी आपको दिया गया हुआ, तो हम लोग मैप के साथ अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये आपका एक इंट्रोडक्शन था, इसको आप मतलब समझ सकते हैं कौन सा रिवर सिस्टम कहाँ ओरिजिन हुआ, क्या उसका ट्रिब्यूटरी है। वो हम लोग आगे नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अच्छे से ट्रिब्यूटरी के बारे में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।